कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा कोई तो रायता फैला हुआ है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने फिर दिया विवादित बयान। 19 अप्रैल को अखिलेश के आने पर होंगे दो हाथ। बोले सुमन, प्रत्येक मंदिर के नीचे है बौद्ध मठ। करणी सेना को बड़ी चेतावनी। आगरा का सियासी पारा चढ़ चुका है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर आग उगल दी है। इस बार निशाना करणी सेना और चेतावनी है। अखिलेश आएंगे तो कोई रुकेगा नहीं, अब होगा सीधा मुकाबला। मंच से खुलेआम चुनौती और शब्द ऐसे कि आगरा की सियासत जल उठी है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने करणी सेना को सीधा सपाट जवाब देते हुए कहा है, अगर अखिलेश यादव को कोई रोकने की कोशिश करेगा तो फिर दो हाथ होंगे। अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं और करणी सेना ने रोका तो सीधे निपटेंगे, दो हाथ होंगे मैदान में। पीडीए हमारा नारा है और आजकल जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई पीडीए की है। कुछ लोग सामाजिक डेमोक्रेसी के लोग हैं। अभी परसों एक बैठक हुई तो तलवार हथियार थोड़ा मैंने पढ़ा है, खाएंगे भी दो तलवार। छतरी का धर्म तो गरीब की इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये पास में भरतपुर, यहाँ भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। हमने तो 3 सेनाएं पड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणमांग रहे करणी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की जमीन चीन से, वरना तुम नकारा कहे जाओ। दोस्तों, सामाजिक शक्तियों की बात मैंने की। लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई उनकी। राजस्थान की विधानसभा में तो नेता प्रतिपक्ष का दलित एक मंदिर में चला गया, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। आज ही एक दलित नौजवान को मार डाला गया। हम चाहते हैं जाति का डर न हो। ये लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की दाव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत नहीं। तो लड़ाई लंबी है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमें कुछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बता, कोई तो रायता फैला हुआ है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ रोक नहीं सकता। दरअसल हम आपको बताते चले कि रामजीलाल सुमन का ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के तेवरों की झलक है। सपा इसे एक वैचारिक लड़ाई बता रही है, जहां इतिहास की अपनी व्याख्या को वो सही मानती है और रामजीलाल अब खुलकर कह रहे हैं कि करणी सेना बीजेपी का फ्रंट है। इस मामले की शुरुआत विधानसभा के भीतर दिए हुए बयान से हुई। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने सदन में राणा सागा को गद्दार कहा।
इतिहास से जुड़ी इस टिप्पणी पर बवाल मचना तय था। करणी सेना ने इसे राजपूत अस्मिता का अपमान बताया और आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के राजपूतों का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन अब टकराव की आग उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां खुली धमकियां और दो हाथ होने की बात हो रही है। तो जब से सपा खेमे ने आर पार का रुख अपनाया है, याद रहे रामजीलाल वही नेता है जिन्हें करणी सेना को भाजपा की टीम बताया था। रामजीलाल सुमन ने करणी सेना को चेतावनी देते हुए कहा कि 19 अप्रैल को महामुकाबला होगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मैदान तैयार है, होंगे दो हाथ। तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। अगर कहोगे कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो फिर तुम में किसका डीएनए है, ये भी जरा बता दो। दरअसल 19 अप्रैल को अखिलेश यादव खुद आगरा आने वाले हैं। करणी सेना पहले ही विरोध की तैयारी में है। रामजीलाल सुमन का ये बयान इस टकराव को और तेज कर रहा है। जमीन पर अब दोनों पक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ अखिलेश यादव के दौरे का नहीं है, सवाल यह है कि राजनीति की जमीन पर इतिहास कब तक हथियार बनता रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताएं। हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जन्म दे रहे हो। बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करते बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा।